नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना पत्रकार आकाश देशवाल दोबारा फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको हरियाणा में पास हुई नई कॉलोनियों की जो लिस्ट जारी हो चुकी है उसके बारे में बताने वाले हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 16 दिसंबर के आसपास दोबारा से हरियाणा में कुछ कॉलोनियों को पक्का करने का काम किया गया था और उन्हीं कॉलोनियों में से 12 कॉलोनियां हरियाणा के बहादुरगढ़ क्षेत्र में पास की गई, जिन कॉलोनियों में सबसे पहले स्थान पर नियर ओमेक्स यानी कि ओमेक्स के नज़दीक एक कॉलोनी को पास किया गया। दूसरे स्थान पर छोटू रामनगर पार्ट 1 जो कि परनाड़ा गांव में है, इसको भी पास किया गया। तीसरे स्थान पर श्री राम मंदिर कॉलोनी साखोल गांव में, इसको भी पास किया गया। चौथे स्थान पर कुबेर कॉलोनी जो सराय औरंगाबाद गांव में है, इसको भी सरकार द्वारा पास किया गया। नंबर 5 शक्तिनगर कॉलोनी बहादुरगढ़ को भी पास करने का काम किया गया। नंबर 6 छोटू राम कॉलोनी एक्सटेंशन जो हसनपुर और परनाला के रकबे में बसती है, इस कॉलोनी को भी सरकार द्वारा पास किया गया। इसके बाद मायावी हार कॉलोनी पार्ट 3 जो कि परनाला में है, इसको भी पास किया गया। इसके बाद ज्ञान राठी कॉलोनी जो कि साखोल गांव में है, सरकार द्वारा इस कॉलोनी को भी पास कॉलोनी की श्रेणी में डालने का काम किया गया। इसके बाद अशोक विहार नेताजी नगर और हरिनगर जो कि परनाला में है, इनको भी पास किया गया। इसके बाद न्यू सुभाष नगर बहादुरगढ़ रकबे में पड़ने वाली कॉलोनी को पास किया गया और बामरोडी कॉलोनी जो कि परनाला के रकबे में बसती है, इसको भी सरकार द्वारा पास करने का कार्य किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा बहादुरगढ़ शहरी रकबे के अंदर कुल 12 नई कॉलोनियों को पास किया गया है, जिससे इन कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को डर सता रहा था कि अवैध कॉलोनी में कब पीला पंजा चल जाए, अब ये 12 कॉलोनियाँ उस डर और दायरे से मुक्त हो चुकी हैं। यानी कि सरकार द्वारा बहादुरगढ़ क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई 12 कॉलोनियों को वैध करने का कार्य किया गया है। बहादुरगढ़ क्षेत्र में वैध हुई कॉलोनियों में सबसे पहले स्थान पर नियर ओमेक्स कॉलोनी शामिल है, जिसका यूसी नंबर 13059 है, यानी कि 13059 है। यह ओमेक्स कॉलोनी 8.25 एकड़ के एरिया में फैली हुई थी और जिसका रेवेन्यू एस्टेट और खसरे नंबर की अगर बात करें तो इसका रेवेन्यू एस्टेट 28 MIN, 29 MIN यानी कि 30 MIN, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37 MIN जो कि बहादुरगढ़ रकबे का है, इन कॉलोनी को पास किया गया है। इसके बाद नंबर 2 स्थान पर छोटू राम नगर पार्ट 1 जो कि परनाला के क्षेत्र में पड़ता है, जिसका यूसी नंबर 13069 है और यह कॉलोनी 7.705 एकड़ में परनाला गांव में बनी हुई थी। ज़्यादातर एरिया में इस कॉलोनी में घर बने हुए थे। इस कॉलोनी के अगर रेवेन्यू एस्टेट की बात करें तो 35, 41, 42 है और हसनपुर गांव का 55/18 यहाँ का नंबर शामिल किया गया है। यानी कि हसनपुर और परनाला दोनों में थोड़ा थोड़ा इनका हिस्सा आता है, परनाला में ज़्यादा और हसनपुर में कम इसका पार्ट आता है। इसके अगर खसरा नंबर की बात करें तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 41 नंबर का 1, 2, 3, 4, 5 और 42 नंबर का 7, 8, 13 और 14 MIN को शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट, श्री राम मंदिर कॉलोनी। श्री राम मंदिर कॉलोनी साखोल गांव में बनी है। इसकी ID 1561 है और यह कॉलोनी 17.073 एकड़ क्षेत्र में पास की गई है। साखोल गांव के रेवेन्यू एस्टेट संख्या 36, 48, 49 और 51 और बहादुरगढ़ के 46 MIN से लेकर के 50 MIN और 53 MIN से लेकर के 55 MIN तक इस कॉलोनी में को पास किया गया है। इसके बाद नंबर 4 चौथे स्थान पर कुबेर कॉलोनी बहादुरगढ़ के रकबे में जो शामिल है, यानी कि सराय औरंगाबाद में बनी हुई कुबेर कॉलोनी को पास किया गया है, जिसकी संख्या 1325 है। यह 7.382 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसका खसरा नंबर 18 से 33 रेवेन्यू एस्टेट नंबर है इसका। इस कॉलोनी को पास किया गया है। 5वें स्थान पर हम बात करते हैं शक्तिनगर कॉलोनी। शक्तिनगर कॉलोनी बहादुरगढ़ के रकबे में बसी हुई थी, जो 2.97 एकड़ एरिया में फैली हुई थी। इस कॉलोनी के 570, 571, 572,
574 और 577 MIN क्षेत्र हैं, उनको पास किया गया है। इसके बाद नंबर 6 स्थान पर आती है बामडोली कॉलोनी। बामडोली कॉलोनी परनाला के रकबे के एरिया में बनी हुई है, जिसमें 13,060 और 13,061 इसका नंबर दिया गया है। यह कॉलोनी 3.50 एकड़ क्षेत्र में पास की गई है, जिसका रेवेन्यू एस्टेट नंबर 14 और 15 है। इसके बाद नंबर 7 स्थान पर आती है छोटू राम कॉलोनी एक्सटेंशन, जिसकी जो हसनपुर और परनाला के रकबे में बसती है। यह 26.801 एकड़ में फैली हुई है। इस कॉलोनी का UCID नंबर 13070 है और हसनपुर के संख्या 14 और परनाला की संख्या 39, 40, 41, 50, 58 और 60 रेवेन्यू एस्टेट में शामिल कॉलोनी को पास किया गया है। इसके बाद 8वें स्थान पर आती है माया विहार कॉलोनी पार्ट 3। माया विहार कॉलोनी परनाला के रकबे में बसती है। यह कॉलोनी 23.365 एकड़ रकबे में फैली हुई है और इसकी UC संख्या 13060 है। इस कॉलोनी के अगर बात करें हम तो रेवेन्यू एस्टेट नंबर 8, 13, 14 और 23 को पास किया गया है। इसके बाद 9वें स्थान पर आती है परनाला एक्सटेंशन कॉलोनी। परनाला एक्सटेंशन कॉलोनी नियर ड्रेन यानी कि जो ड्रेन है उसके नज़दीक के एरिया में पार्ट 1 को पास किया गया है, जिसका UC संख्या 13061 है और यह कॉलोनी 5.54 एकड़ एरिया में फैली हुई है, जो परनाला के संख्या 31 और 32 रेवेन्यू एस्टेट में शामिल है। इसके बाद नंबर 10 स्थान पर आती है ज्ञान राठी कॉलोनी। ज्ञान राठी कॉलोनी साखोल गांव के क्षेत्र में बनी हुई है और यह कॉलोनी 3.714 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जिसका UC नंबर 899 है और यह कॉलोनी संख्या 11, 20 और 21 रेवेन्यू एस्टेट के तहत शामिल की गई है। इसके बाद 11वें स्थान पर आती है अशोक विहार, नेताजी नगर और हरिनगर कॉलोनी। ये एक मिश्रित रूप से 3 पार्ट्स को जोड़कर के कॉलोनी को बनाया गया है। इसकी UC संख्या 1334 है और यह कॉलोनी परनाला गांव के क्षेत्र में पास की गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3.34 एकड़ में फैला है और इसका रेवेन्यू एस्टेट 9 से 10, 11 और 12 को शामिल करने का कार्य किया गया है। इसके बाद बहादुरगढ़ क्षेत्र में जो अंतिम कॉलोनी है जिसे पास किया गया है वो कॉलोनी है न्यू सुभाष नगर। यह शहरी बहादुरगढ़ के रकबे में पास कॉलोनी है, जिसकी UC संख्या 12984 है और यह कॉलोनी 8.90 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। बहादुरगढ़ में इसकी संख्या 2747, 2748, 2751, 2752, 2759, 2789 और 2790 को क्रॉस करते हुए 1-2 क्षेत्र को और जोड़ने का काम करके यह 27-2800 तक पहुंच जाती है। इस प्रकार बहादुरगढ़ क्षेत्र में 12 नई कॉलोनियों को पास किया गया है। इन कॉलोनियों के पास होने से इन 12 की 12 कॉलोनियों में हजारों लोग जिन्होंने यहाँ पर घर प्लॉट बना रखे थे, सस्ती ज़मीन लेकर के खरीद रखे थे, अब उनका सपना साकार हो गया है और सरकार द्वारा एक रजिस्टर्ड घर के रूप में आज वे रह रहे हैं। इन कॉलोनियों में ये सारी चीज़ें पास होने से काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी ID इन घरों की बना दी जाएगी। यहाँ पर रहने वालों को जन सुविधाएं देने का भी कार्य किया जाएगा और आने वाले समय में नगर परिषद बहादुरगढ़ के तहत भी इनमें से कई कॉलोनियों को शामिल करने का काम किया जाएगा। इन कॉलोनियों से को जल्द ही पेयजल आपूर्ति, नई सड़कें और विकास कार्य जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रुके हुए थे, वे विकास कार्य भी भली भांति अच्छे तरीके से सरकार द्वारा अब नए टेंडर निकाल करके इन कॉलोनियों में आरंभ किए जाएंगे। अब जो भी व्यक्ति इन 12 कॉलोनियों में पहले घर खरीद चुका है उनको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बहादुरगढ़ एरिया से पास होने वाली कॉलोनियों की जो लिस्ट गई थी उसमें से अब भी काफ़ी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिन्हें पास नहीं किया गया है। जल्द हरियाणा सरकार की नई लिस्ट आने वाली है, उसमें बहादुरगढ़ क्षेत्र को और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि और भी कॉलोनियां इस क्षेत्र में पक्की की जाएंगी। अगर आप भी किसी इन्हीं कॉलोनी से इन वीडियोज को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, अपने जानकारों के साथ साझा करने का कार्य जरूर करें ताकि उन्हें पता लग जाए कि उन्होंने सही जगह पर इन्वेस्ट किया है, उनका इन्वेस्ट किया पैसा डबल से भी ज़्यादा होने वाला है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।